नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें आज की। चंद सेकंड्स में नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त हो गया। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यह उस समय की तस्वीरें हैं जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया। लाखों लोगों ने इस विध्वंस की सीधी तस्वीरें देखी। साइट पे ऑपरेशनल हो गई है। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है, जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी, अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स है दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1.5 आवर, 1 घंटे बाद। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन, दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। तो यानी कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई, जो उम्मीदें थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और ट्विन टावर को ढहाने में किसी तरीके की कोई समस्या जो है वो नहीं आई और बड़े ही आराम से दोनों टावर जो है वो ढहा दिया गया। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी हैं, जिनमें सबसे अहम है वो धूल का जो गुबार निकला है, उस गुबार से होने वाली समस्या। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले, करीब आधे घंटे पहले, इस बिल्डिंग को गिराया गया। ट्विन टावर, 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। ब्लास्टर चेतन दत्ता ने बटन दबाया और दोनों जो बिल्डिंग्स हैं वो धराशायी हो गई। वहां से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। Execution of the Honorable Supreme Court's order, and largely it is as per the plans. We are going to the site to assess the remnants which are there. What are the three aspects that you're going to be checking, sir? I'm asking you very short answer. Three aspects that you'll be See, checking. one is if there is any leftover explosive which could become a safety issue. Second is about the debris, and thirdly about the smoke in the area, so that the visibility, and we need to restore the traffic as quickly as possible. Thank you, sir. चलिए मिश्रा जी चलिए मिश्रा जी। Sorry, I'm sorry. ऑल्सो जो केस की स्थिति है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई डैमेज नहीं, आसपास की सोसाइटीज में कोई डैमेज ब्रॉडली नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी जस्ट ब्लास्ट होके हटा है। 1 घंटे के अंदर स्थिति बेहतर पता लगेगी। ये तो गया ना, तो नहीं तो देखिए, इंतजार कम से कम 1 घंटे का करना होगा। उसके बाद ही आगे की स्थिति क्या है वहां की, इसके बारे में पता चल पाएगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज नजर आएगी, वो है धूल का गुबार। अब इन्हीं चुनौतियों से निपटना है, क्योंकि अगले 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है इस धूल के गुबार को छंटने में। और इसी वजह से वाटर स्प्रे लगातार किया जा रहा है। और जो वहां की एग्जैक्ट स्थिति है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, of the nearby buildings, is there any report that you The got? initial reports are all okay, and जो डेब्रिस है वो थोड़ा सा रोड पे आया है, ATS की वॉल की तरफ गया है। अदरवाइज ऑल रिपोर्ट्स आर ओके। Thousands of apartments around Noida that are in similar court cases. What is Noida Court doing? Because So all cases are being dealt on a one-to-one basis. So all cases are different, and as per the directions of Honorable CM, after the judgment came, lot of action has been already taken in this matter also, and in similar matters also जो केस की स्थिति है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई डैमेज नहीं, आसपास की सोसाइटीज में कोई डैमेज ब्रॉडली नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी जस्ट ब्लास्ट होके हटा है। 1 घंटे के अंदर स्थिति बेहतर पता लगेगी। what is Noida Authority doing to prevent? ये तो गया ना, तो नहीं तो देखिए 1 घंटे के अंदर जो है वो स्थिति बेहतर तरीके से पता चलेगी। मलबे को लेकर के कुछ जानकारी है कि मलबा जो है कुछ सड़क पर आया है और स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी अभी ब्लास्ट हुआ है। करीब आधे घंटे पहले ब्लास्ट किया गया और बिल्डिंग को धराशायी किया गया। लेकिन वहां के कंडीशंस क्या हैं, क्या आसपास की बिल्डिंग्स को भी कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, फिलहाल जो शुरुआती जानकारी निकल करके सामने आई है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है।
जो ये शुरुआती जानकारी है, इसे क्लियर होने में कम से कम 1-1.25 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या सारी चीजें दुरुस्त रहीं, सब कुछ सही तरीके से हुआ या नहीं। हालांकि जो प्राथमिक, जो इनिशियल स्टेज पे जो जानकारी निकल करके सामने आई, वो जानकारी के हिसाब से पता यही चल पा रहा है कि ऑल वेल, सब कुछ बिल्कुल सही रहा है इन दोनों बिल्डिंग्स को धराशायी करने में। अब देखिए जो तस्वीर है वो लगातार सामने आ रही है, ये मलबा किस तरीके से बिल्डिंग्स को ढाया गया, उसके बाद की स्थिति। तो अब इन सब के बीच देखना अहम होगा कि मलबा जो गिरा है वो आसपास की बिल्डिंग्स के पास भी गया है क्या, जो कंपन वहां हुआ उसकी वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को भी कोई क्षति हुई है या नहीं, कोई समस्या हुई है या नहीं, ये चीजें देखने वाली होंगी। इसके लिए कुछ मिनटों का और इंतजार। तो वही दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस समय की है जब इन दोनों बिल्डिंग को ढहाया जा रहा था और दूसरी जो तस्वीर है वो बिल्डिंग के गिर जाने के बाद की तस्वीर है। तो अब इन सब के बीच अहम जो चीज है वो ये कि सारी चीजों को देखने के बाद वहां से क्लियर ये होगा कि क्या इससे आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान जो है वो पहुंचा है या नहीं। इसको लेकर के आशंका जताई जा रही थी, लोग आशंकित जरूर थे, लेकिन प्रशासन का यह साफ तौर पे कहना था कि तैयारी पूरी है और जो टीम लगी हुई थी इस बिल्डिंग को गिराने के लिए प्रयासरत थी, उन सभी का भी यह कहना था कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तमाम प्रिकॉशंस किए गए हैं। और जो दूसरे देशों में इस तरीके से बिल्डिंग्स को गिराई जाती रही हैं तो वहां के केसेस को भी स्टडी किया गया है और उसके बाद ही इस बिल्डिंग को इस तरीके से गिराने का फैसला लिया गया है। हालांकि वहां के जो आम लोग हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और वो प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई कि लोग बेहद खुश हैं, लोग बेहद खुश हैं इस बिल्डिंग को जिस तरीके से गिराया गया है उसे लेकर। वो प्रशासन और सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से आज एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। यह एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो पूरे देश को गया है, पूरी दुनिया को गया है कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। और यही वजह है कि ये दो बिल्डिंग जो पूरी तरीके से आज जमींदोज हो गई हैं। तो बहरहाल लोग जो हैं वो काफी खुश नजर आए, वहां लोगों की जो प्रतिक्रिया वहां से निकल करके सामने आई। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ और चुनौतियां अगले 1-2 घंटे के लिए हैं, 2-4 घंटे के लिए है, क्योंकि धूल का गुबार जो है उसके बारे में आशंका जताई जा रही थी कि वो 3 से 4 घंटे तक रह सकता है और उसका दायरा जो है वो जिस दिशा में हवा चलेगी उस दिशा में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक जा सकता है। तो अब उस चीज को देखना अहम होगा कि उस दायरे में आने वाले वो तमाम लोग जो वहां रहते हैं उन्हें किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज ना हो, खास करके वैसे लोग जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें सांस संबंधी किसी तरीके की अगर कोई समस्या है उन्हें, इसके अलावा जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, तो इन लोगों को देखना अहम होगा कि जो वो 2 से 4 किलोमीटर का दायरा है उस दायरे में जो लोग हैं उन्हें किसी तरीके की समस्या ना हो। और अगर ये चीज नहीं होता है तो फिर वाकई में ये एक ऐतिहासिक लम्हा रहेगा जिसमें 100% सक्सेसफुल तरीके से चीजें की गई हों, ये बड़ी बात होगी। हालांकि शुरुआती जो जानकारी आई उसमें सारी चीजें दुरुस्त हैं। एनडीआरएफ का जितना काम था वो पूरा हमारे अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हमने देखा था पूरी तरह से तैयारी थी, एक तरह से सामान निकाल कर रखे गए थे, उनकी कोई जरूरत नहीं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी अभी मीटिंग है तो यहाँ से अब रिलीव कर दिया गया है अभी नहीं, अभी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जैसे आदेश मिलेगा तो मिलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और लाखों लोगों ने इन तस्वीरों को देखा। न्यूज 18 के जरिए करोड़ों लोगों के घर तक ये तस्वीरें हमने पहुंचाई। अब ये स्थिति आप देखें अपने टीवी स्क्रीन पर।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तब की है जब टावर को ढहा दिया गया, उसके बाद की ये तस्वीर है। अब से महज लगभग 40 मिनट पहले यहां पर दो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इस एरिया में अगर आप देखें तो सबसे ऊंची इमारत जो दोनों थी, अब से महज 40 मिनट पहले उन दोनों को जमींदोज कर दिया गया। तो अब देखिए कुछ जानकारी जो है वो सामने आ रही है, अपडेट इसके मामले को लेकर कुछ जो आ रही है। आपको बता दें कि शाम 6:30 के बाद जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं वो अपने घर आ सकेंगे, जिन्हें वहां से एहतियातन हटाया गया था। वो लोग अपने घर 6:30 बजे के बाद आ सकेंगे, इसको लेकर के जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो बिजली कनेक्शंस जो हैं, लाइन जो काटी गई थी उसे फिर से बहाल करने को लेकर के भी अपडेट जैसे ही आता है वो भी आपको बताते हैं कि कितने देर के बाद वहां पे बिजली सुचारू रूप से सप्लाई करनी शुरू कर दी जाएगी। बड़ी खबर, जो पास की बिल्डिंग्स हैं उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी जिस तरीके से तैयारी थी वो पूरी तरीके से 100% उसमें कामयाबी मिली है। इस बिल्डिंग को गिराने में प्रशासन ने जो तैयारी की थी उसमें पूरी सफलता अगर कहें तो वो मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो जानकारी है कि आसपास की बिल्डिंग्स को, जिसको लेकर के अंदेशा था कि वहां आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं उसके बेसमेंट हैं, तो क्या उससे कोई असर पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी का भी बयान सामने आया है। तय प्लान के मुताबिक ट्विन टावर को गिराया गया, पड़ोस की इमारतों को कोई नुकसान नहीं। बिजली, रसोई गैस सेवा जल्द ही बहाल होगी, तो कुछ समय का और इंतजार। सोसाइटी के लोग शाम 6:30 के बाद लौट सकेंगे, यानी जिन लोगों को एहतियातन वहां से हटाया गया था वो शाम के 6:30 के बाद, यानी कि जब बिल्डिंग गिराई गई उसके लगभग 4 घंटे बाद उन्हें वापस आने के लिए दिया जाएगा, वो वापस आ सकेंगे। तो फिलहाल की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ा अपडेट ये है कि दोनों ही बिल्डिंग्स को धराशायी कर दिया गया है, दोनों बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं और इन दोनों बिल्डिंग्स को गिराने को लेकर के जो अंदेशा था वो तमाम अंदेशा सिर्फ अंदेशा ही रहा। जो प्रशासन के दावे थे, जो अथॉरिटी का दावा था, उसमें पूरी कामयाबी मिली है। अब ये तस्वीर देखें तो ये आपको एक तस्वीर जो नजर आ रही है इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे धुएं का गुबार हो। ऐसा अमूमन ठंड के मौसम में आप देखते होंगे कोहरा हुआ करता है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये कुहासा नहीं है, ये जो है वो धूल का गुबार है, जिससे लोगों को बचने की जरूरत है। वहां जो लोग रहते हैं उन्हें बचने की जरूरत है और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी, लोगों से अपील की गई थी कि आप लोग मास्क लगा करके रहें, क्योंकि ये धूल का गुबार जो है वो सांस संबंधी अगर किसी को किसी भी तरीके की समस्या है या आंखों में जलन जैसी चीज़ें, आंखों से संबंधित कोई समस्या है तो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो वैसे लोग जिन्हें सांस संबंधी किसी तरीके की समस्या है वो मास्क लगाएं। हालांकि मास्क सभी लगाएं तो सभी के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आंखों की समस्या किसी को है तो वो ग्लास का इस्तेमाल करें, ये अपील की गई थी लोगों के लिए। और देखिए ये दोनों जो बिल्डिंग थी वो धराशायी हो गई। उसके बाद की जो स्थिति है वहां पे आसपास के अपार्टमेंट्स को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया था, उन्हें ढक दिया गया था ताकि धूल जो है उस तरफ ना जाए। और यही वजह रही कि कामयाबी 100% मिली है अथॉरिटी को इन दोनों बिल्डिंगों को गिराने में, क्योंकि अंदेशा बहुत सारा था। उन तमाम अंदेशा को पीछे छोड़ते हुए अथॉरिटी ने शानदार काम किया है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि इस तरीके से बिल्डिंग को धराशायी किया गया। कि जिस दीवार के पास मलबा गिरने की बात है उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, कहीं उसने दीवार को कोई डैमेज तो नहीं किया है, क्या वापस लौटने के लिहाज से वो जगह सेफ है। इस तरह की मीटिंग अभी नोएडा अथॉरिटी, पुलिस कमिश्नर, नोएडा के डीएम और ब्लास्टर्स के बीच में चल रही है। और इस बीच मैं आपको बता दूं कि अब सक्सेसफुली डिमोलिशन हो चुका है, तो अब यहाँ जो प्रशासनिक तैयारियां थी उसको समेटा जा रहा है। और मेरे सामने इस वक्त पानी के टैंकर है, मेरे कैमरे के इस वक्त पीछे हैं, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर भी अब पानी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब इस पूरी सड़क पर झाड़ू लगाई गई है, इसको
साफ किया गया है। जो धूल यहाँ पर आई थी, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी आप दिखा दीजिए, जो धूल यहाँ पर आई थी उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है ताकि हवा के साथ, क्योंकि हवा आज तेज है, ये धूल लोगों के लिए मुसीबत ना बने। तो अभी फिलहाल इस पूरे फ्लाईओवर को जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ कि थोड़ी देर में खोल भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है और आवाजाही का एक बहुत ही सुगम रास्ता है। तो अब फिलहाल यहाँ से धीरे धीरे तैयारियों को समेटा जा रहा है, क्योंकि जो सक्सेसफुली डिमोलिशन है वो हो चुका है और कुछ ऐसा ही कहते हैं ना कि एक कार्य का समेटना, वो फिलहाल ट्विन टावर्स के मलबे के पास भी चल रहा है। तो मतलब तो उस मलबे का भी फिलहाल निरीक्षण किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या अब लोगों की सेफ्टी के लिहाज से ये जगह सही है, मुफीद है, कितने बजे जो है वो लोगों की एंट्री यहाँ पर जो है वो शुरू की जाए। अभी तक जो अंदाजन टाइम नोएडा अथॉरिटी की सीईओ देकर गई हैं, उन्होंने कहा है कि शाम करीब 6:30 बजे लोगों की एंट्री यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी, वो भी तब जब ब्लास्ट साइट और उसके आसपास के एरिया को एक्सपर्ट्स जो हैं वो मीटिंग के बाद सिक्योर डिक्लेयर करेंगे, तब लोग यहाँ वापस आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रकृति का भी एक अहम रोल रहा। हवा इतनी तेज रही कि वो धूल के गुबार को दूर तक उड़ा के ले गई और वो भी विपरीत दिशा में। तो पीछे की तरफ जो टावर्स हैं वहाँ धीरे धीरे ही सही धूल पहुँच रही है, लेकिन वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही है। एकदम से जिस बवंडर या गुबार का आकलन किया जा रहा था या जिसको लेकर एक डर था, ऐसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब रुक करते हैं, मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या जानकारी हमारे दर्शकों को दें? तो देखिए, अब इस समय एक मीटिंग भी चल रही है, एक बैठक इस समय हो रही है नोएडा अथॉरिटी और जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी के बीच, कि अब वहां की स्थिति को पहले एग्जामिन किया जाए कि क्या स्थिति है वहां पे, क्या कंडीशन है, क्या आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें जो लोग रहते हैं उन्हें वहां जाने की परमिशन दे दी जाए, क्या वो अभी फैसला ले लिया जाए। हालांकि जो जानकारी निकल करके सामने आई, शाम के 6:30 के बाद लोगों को जाने के लिए परमिशन दी जा सकती है, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। क्या सिक्योरिटी के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से वो अभी सही है एरिया या नहीं। बाकी जो मलबा पास की बिल्डिंग्स के दीवारों के पास जाने की बात निकल करके सामने आई थी, तो क्या उससे दीवार को कोई नुकसान हुआ है या नहीं, इन चीजों को एग्जामिन किया जाए। उसके बाद सेफ्टी के लिहाज से क्या वो जगह अभी फिलहाल रहने लायक सही है या नहीं, इस बात को लेकर के बैठक चल रही है। बैठक के बाद देखना अहम होगा कि चीजें जो हैं वो किस तरीके से निकल करके सामने आती हैं, क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही हैं उसके हिसाब से स्थिति यह है कि सारी चीजें दुरुस्त रही हैं, जिस तरीके से उम्मीद थी उसी तरीके से बिल्डिंग को गिराया गया है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। दोनों बिल्डिंग्स को जिस तरीके से गिराया जाना था, जो अनुमान लगाया जा रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो धराशायी हो चुकी हैं। तो देखिए, दो तस्वीरों के जरिए वहां की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और ये उस समय की तस्वीर जब बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई, और दूसरी तस्वीर है वो इस समय की तस्वीर है, वहां पे एग्जामिन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरों को अगर देख सकें तो, क्योंकि लगभग 45 मिनट से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है और धूल का गुबार जो है वो अब धीरे धीरे छटता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी दिशा में, जिस दिशा में हवा चल रही थी उस दिशा में धूल के गुबार को उड़ाकर ले गई। तो अब स्थिति यह है कि वहां कंडीशन को एग्जामिन किया जाना है कि वहां का कंडीशन क्या है इस समय। वहां फिलहाल जो आसपास की बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, क्या उनके लिए यह सेफ होगा कि उन्हें आज वहां पे भेज दिया जाए। हालांकि जानकारी ये भी निकल करके आई कि 6:30 बजे के बाद उन्हें वहां भेजा जाएगा, तो ये जानकारी भी निकल करके सामने आई। हालांकि एक मीटिंग भी चल रही है, एक बैठक इस समय हो रही है, बैठक के बाद चीजें क्या निकल करके सामने आती हैं ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जो करप्शन की इमारत थी, 2 इमारत, 2 टावर, दोनों धराशायी हो चुकी हैं।
नहीं रहा क्योंकि मलबा ये हम 10 फ्लोर की हाइट पे खड़े हैं, मलबा जो है नीचे है, बेसमेंट और दूसरी तीसरी मंजिल तक की हाइट तक मलबा है। अभी तो बहुत सफाई करनी है वहां पर। अभी तो वो जो कंटेनर लगाए गए जहाँ पे गड्ढे भी खोदे गए थे, गड्ढे खोदी गई थी, स्टील के कंटेनर लगाए गए, उनमें रेत भरी गई थी ताकि ब्लास्ट का इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो, जो वाइब्रेशन है वो जमीन के जरिए बाकी सोसाइटियों तक। लेकिन हम 200-300 मीटर की दूरी पर थे, हमें भी वो कंपन महसूस नहीं हुई, कोई कंपन महसूस नहीं हुई, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। दिखा ब्लास्ट होता दिखा, आवाज हुई और वो तो आपने भी स्क्रीन पे देखा और बस उतना ही यहाँ पे दिखा। हाँ, हम करीब थे, जो यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं उनके मन का जो डर है उसको महसूस किया हमने। जाहिर सी बात है बाकी लोगों के लिए तो क्या कहें कि शब्द तमाशे के अलावा कुछ नहीं, उनके लिए तो तमाशा ही था, लेकिन जिन्होंने उसको भुगता है वो सेपुरेट एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के लोग, बगल में एटीएस जिनका वो एटीएस सोसाइटी का। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।